नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 8 नवंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है जो रात्रि 11:56 तक है और इसके पश्चात अष्टमी है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है दोपहर 12:03 तक और इसके पश्चात श्रवण नक्षत्र है। शूल योग गर करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:20 से दोपहर 12:03 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दोपहर 12:03 से फिर पूरे दिन, बाकी का जो दिन बचा और पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। रात भर की तपपूर्ण प्रतीक्षा के बाद अरुणोदय समय भगवान भास्कर को दूसरा अर्घ, द्वितीय अर्घ देकर आज सूर्य षष्ठी व्रत का समापन किया जाएगा। यह व्रत संपन्न हो जाएगा। कर्ज ऋण, बहुतों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है इस ऋण से। बहुत से परिवार कर्ज के कारण पूरी तरह से तबाह हो गए। किसी को अपने घर की महिलाओं के जेवर बेचने पड़े तो वहीं किसी को घर बेचना पड़ा। लेकिन ऋण लेने भर मात्र से आपका भाग्योदय हो जाए, जी हां, ऐसा हो सकता है। देखिए, इस सृष्टि में कुछ भी पहले तो नामुमकिन नहीं है। एक हो सकता है कुछ चीज दूसरों के लिए बुरा, तो वहीं कुछ चीज ऐसा भी है जो किसी के लिए बहुत फायदेमंद हो। अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसी ग्रह स्थिति है जिसकी चर्चा आज दिव्य महाप्रयोग में मैं करने जा रहा हूं, तो मैं आपको बताऊंगा कि एक व्रत की तरह, एक बड़े ही उत्सव की तरह पूजा पाठ करके आप ऋण लीजिए और विश्वास मानिए, देखते ही देखते आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। ऋण कहां से आपको कहां पहुंचा देगा, जाहिर सी बात है। इसे भी जरा समझने का प्रयत्न करिए। जिसके पास बहुत है वो ऋण ले रहा है, ऋण से बढ़ रहा है। लेकिन जिसके पास कम है, जिसके पास गंवाने के लिए कम है, वो तो कम से कम एक बार प्रयत्न कर ही सकता है। और ऐसा कोई दबाव तो नहीं है कि आप इतना बड़ा ऋण लीजिए कि आप बर्बाद हो जाइए। भाई, जाहिर सी बात है, अपने भाग्य को जागृत करने के लिए एक मामूली पैसा भी ऋण हो सकता है। आज का दिव्य महाप्रयोग बहुत दिव्य है, अद्भुत ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में वृषभ राशि में यथावत संचरण कर रहे हैं, तो ही मंगल कर्क में है, केतु कन्या में और सूर्य तुला में संचरण कर रहे हैं, बुध वृश्चिक में और शुक्र धनु में। चंद्रमा मकर में है, शनिदेव वक्रावस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो क्रमशः सूर्य और फिर स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। तो दिन के पूर्वार्ध में ये सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे और दिन के उत्तरार्ध में ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में संचरण करेंगे।
तो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का पूर्वार्ध अच्छा होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का उत्तरार्ध, और बाकी कौन सी राशियां हैं जिनके लिए पूरा दिन ही अच्छा होने वाला है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। तेरह नवंबर दिन बुधवार, प्रदोष व्रत है, गोवत्स द्वादशी है उस दिन, अन्नप्राशन, कर्णवेद, कन्या नासिका छेदन का मुहूर्त, तो वहीं वर वर्ण कन्या वर्ण का मुहूर्त मिल रहा है, वधु प्रवेश का मुहूर्त, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, दीक्षा ग्रहण करना है तो उसका भी मुहूर्त है, और हल प्रवहन बीज बपन वृक्षारोपण का मुहूर्त मिल रहा है, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, नौकरी ज्वाइन करनी है तो उसका भी मुहूर्त, नई वधू घर में आई है तो उसके द्वारा पहली बार पाक कर्म कराना है, विशेष पकवान इत्यादि का निर्माण कराना है तो उसका मुहूर्त मिल रहा है, जीर्णादि गृह प्रवेश। याद रखिएगा यह मुहूर्त नूतन गृह के लिए नहीं है, जीर्णादि पुराने घर में यदि प्रवेश करना चाहते हैं तो उसका मुहूर्त मिल रहा है, और पश्चिम दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दोपहर 1:30 से दोपहर 2:13 के बीच कुंभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए ये सभी जो मैंने मुहूर्त अभी आपको मैंने बताए हैं ये आज के नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं, ताकि आपको तैयारी करने का अवसर मिल जाए। और आज का जो मुहूर्त है वो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के मैंने राशिफल में बता रखा है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को सीखकर अपने जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं, जैसे आज का ही विषय ले लीजिए, कर्ज लोगों को बर्बाद करता है, लेकिन अगर आप ज्योतिष जानते हो, इन विषयों को सीख लें तो आपको समझ में आएगा नहीं, कर्ज कई लोगों को आबाद भी करते हैं। इस प्लेलिस्ट को एक बार देख लीजिए, यह प्लेलिस्ट आपके लिए बेहद सहयोगी है। इसके सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं आज के उस अद्भुत दिव्य ज्योतिषीय ज्ञान की ओर, दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में मंगल का संबंध किसी भी प्रकार से षष्ठ भाव से बन जाए तो मैं सदैव क्या कहा करता हूं, आपको याद है, मैंने हमेशा आपको बताया है कि मंगल की राशि हो यानी मेष अथवा वृश्चिक षष्ठ में मंगल की कोई भी दृष्टि, चाहे वो चौथी हो, सातवीं हो, आठवीं दृष्टि हो, अगर षष्ठ पर या स्वयं मंगल षष्ठ में बैठे हों तो ऐसे जातकों को जीवन पर्यंत एक ही मूल मंत्र याद करके रखना है, और वो मूल मंत्र है ऋण किसी को देना नहीं है। और ऋण लिया है तो बहुत सोच समझ करके उस ऋण का इस्तेमाल करिए, और पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि ऋण कई बार आपको फंसा सकता है, ऋण से मुक्त होने में आपको काफी संघर्ष करना पड़ सकता है। लेकिन एकाध लग्न की चर्चा मैंने पूर्व में की थी, विशेष करके मैं मिथुन लग्न की चर्चा जब भी आती है तो मैं कहा करता हूं यहां ऋणेश और लाभेश मंगल ही होते हैं। फलतः मिथुन लग्न के जातक यदि बैंक से लोन लें और सदैव अपने आप को लोन में रखें तो अपने जीवन काल में वो बहुत ग्रोथ करेंगे। लेकिन आज कुछ और भी अद्भुत सूत्र लेकर के आपके सम्मुख आया हूं। ये योग यदि आपकी कुंडली में है तो एक बार अवश्य, और जिस विधि से मैं ऋण लेने की सलाह दूंगा जरा उस विधि का पालन करिए और चमत्कार देखिए। मैं दावा करता हूं चमत्कार होगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में षष्ठ भाव अर्थात ऋण भाव का स्वामी 10वें भाव में जाकर के स्थित हो जाए, याद रखिएगा इस योग के चलते जातक को कार्यक्षेत्र में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत अधिक प्रतियोगिता करनी पड़ती है, बेहतर करने के बावजूद उसको वो यश मान नहीं मिल पाता। परंतु सूत्र आगे सुनिए,
ऐसे षष्ठेश पर शुभ ग्रह जैसे देवगुरु इत्यादि की दृष्टि, और देवगुरु ही हैं तो बुध की, शुक्र की दृष्टि हो, चंद्रमा की दृष्टि हो, तो इस योग के प्रभाव से जातक जीवन काल में एक बार भी यदि कर्ज ले ले तो कर्ज के माध्यम से ही उसका भाग्योदय होता है। कर्ज लेने के बाद ऐसे जातक के जीवन काल में उसके कार्यों में तेजी आ जाती है और अपने हर प्रयास में वो सफल होने लगता है। प्रिय दर्शकों, यदि षष्ठ भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी यदि युति में हो और ऐसी युति पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो समझ लीजिए ऐसे जातक के लिए इशारा है कि कर्ज ही आपके लिए वरदान है। कर्ज से ही आपके कार्यों में, आपके जीवन में, आपके भाग्य में उन्नति होने वाली है। सो यदि जीवन में बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको एक बार कर्ज अवश्य लेना होगा। प्रिय दर्शकों, एक और सूत्र है, यह कहता है कि मंगल जो कि ऋण के कारक हैं, जब देव गुरु बृहस्पति से ये युक्त या दृष्ट हो, फिर से सुनिए कि मंगल यदि कुंडली में देव गुरु बृहस्पति से युक्त या दृष्टि संबंध में हो, तब भी ऐसा जातक अगर जीवन काल में कर्ज ले तो इसके बेहद सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। कर्ज लेने के बाद उनके जीवन में विशेष बदलाव और उन्नति होती है। यहां तक का आपने सूत्र समझ लिया। सूत्र इतना ही है। अब जरा समझने का प्रयत्न करिए। अगर आपकी कुंडली में इनमें से कोई भी योग है तो आपको करना क्या है? कर्ज लेने से पहले गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति की विशेष रूप से आपको पूजा करनी चाहिए, पीले वस्त्र धारण करना चाहिए, और ये गुरुवार के दिन के लिए कह रहा हूं, और फिर ऋण लेने के लिए भगवान गुरुदेव से प्रार्थना करना चाहिए कि आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, मैं सफलतापूर्वक ऋण से मुक्ति पालूं और साथ ही साथ मेरा भाग्योदय भी हो जाए। और विशेष करके जिस दिन आप ऋण लेने जा रहे हों उस दिन सुबह सुबह मंदिर में जाकर के चावल और गुड़ का दान करिए। यह उपाय भी आपको ऋण से सफलतापूर्वक मुक्ति दिलाने वाला बनता है। कर्ज से शीघ्र ही मुक्ति मिल जाती है। अब आज के इस परिवेश में एक कार लोन हो गया, होम लोन हो गया, और भी पर्सनल लोन हो गए। अब ऐसा तो लोन मिलता नहीं कि हाथों हाथ आपको कैश मिलने वाला है, उस सब अकाउंट में ही आपके मिलेगा। ये सूत्र जब बनाए गए होंगे तो जाहिर सी बात है लोगों को महाजन से इत्यादि से हाथों हाथ कैश मिलता था। तो ये तैयारी करके जाना और ऐसा उपाय बताया नहीं, इसका यह मतलब नहीं कि आज के समय में यह प्रयोग आपको करके नहीं जाना चाहिए। आज के समय में भी आपको इसी सिद्धांत का पालन करना चाहिए। मान लीजिए कि आज सब कुछ क्लियर होने वाला है, बैंक से फाइनल है लोन। भाई एक दिन में बैंक का लोन तो मिलता नहीं है, आपके कागजात जमा होते हैं, बैंक से दौड़ धूप होती है। हाँ, जो प्री अप्रूव्ड लोन होते हैं वो आपको हो सकता है हाथों हाथ तुरंत तुरंत मिल जाएं, लेकिन बाकी के सारे लोनों के लिए तो आपको दौड़ धूप करनी पड़ती है। आपको जो मैंने छोटे छोटे उपाय बताए हैं वो आप अवश्य करिए। एक नंबर 2, मैंने ये जो योग आपको गिनाए हैं, जैसे षष्ठेश का दशमेश से संबंध, प्रिय दर्शकों वहां पर एक और सिद्धांत है कि षष्ठेश का संबंध नौमेश से हो जाए तब भी जातक ऋण से बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इन सभी सिद्धांतों में एक बात और आपको मूल रूप से गांठ बांध करके रखनी है। क्या? कभी भी ऋण, अगर आप चाहते हैं कि ये योग आपकी कुंडली में है और आप ऋण लें, तो मूल सिद्धांत आपके लिए एक ही है। ऋण का उपयोग उसी चीज में करिए जिस मद में आपने ऋण लिया है। ऋण लिया और अय्यासी में गंवा दिए और आप कहिए कि मैं ऋण लेकर के बर्बाद हो गया, मेरे कुंडली में ये योग है। ऋण लेकर के आपको वरदान मिल रहा है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। देखिए, केवल योग से अगर लोग राजा होते तो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जितनी भी कुंडलियों में महाधनी योग है, जितनी भी कुंडलियों में महापुरुष योग है, सभी लोग राजा ही होते। क्यों नहीं हो जाते? नहीं, योग के साथ उस योग को फलीभूत कराने वाले प्रयोग की आवश्यकता होती है। ऋण लिया, इससे बात नहीं बनेगी। उस ऋण के मैनेजमेंट की क्षमता भी तो आपके पास होनी चाहिए, और वो तनिक भी आपके पास है और कुंडली में ये योग है तो ऋण आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। एक, मान लिया जाए आप कहते हैं कि शास्त्री जी मुझे तो बैंक लोन ही नहीं देगा, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ, मेरे पास ना कागजात हैं, क्योंकि बैंक लोन उन्हीं को देता है जिनके पास, जिनको जरूर पहले तो जरूरत ना हो, और या फिर जिनको जरूरत हो भी तो उनके ऐसे कागजात हो इत्यादि। कोई बात नहीं है, मैं आपको और एक अद्भुत रास्ता बताता हूं।
अगर आपको बैंक लोन नहीं दे रहा है तो इस प्रक्रिया को, ये जो मैंने आपको एक प्रक्रिया बताई, पहले तो आप ग्रह स्थिति समझ गए, ये उन्हीं के लिए है जिनकी कुंडली में योग है। अब आपको क्या करना चाहिए, ये गुरु और मंगल वाली तो बहुत सारी कुंडलियों में आपको मिल जाएगा, युति संबंध या दृष्टि संबंध। हो सकता है 10वें षष्ठे का संबंध कम कुंडलियों में मिले, गुरु मंगल वाले तो बहुतायत मिल जाएंगे। क्या करें, अब देखिए, आप अपना कोई रिश्तेदार चुन लीजिए, कोई भी रिश्तेदार, उनको पहले से बातचीत करके रखिए और जो विधि मैंने बताई है उस विधि का पालन करके और जाइए उनसे कुछ पैसा कर्ज लेकर के आइए। एक सवाल और खड़ा होता है कि भाई मेरी कुंडली में योग है पर मुझे ऋण की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे ही भगवान की कृपा से मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है। जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप चाहें तो इस उपाय, ऋण लेने से, इस टोटके से आपका भाग्योदय हो सकता है। तो अगर तनिक भी कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि यहां अड़चने आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो आप इस टोटके को एक बार आजमा जरूर लीजिए। और अगर आप कहते हैं नहीं जरूरत ही नहीं है, मैं तो ठीक चल रहा हूं, मेरा तो सारा काम वक्त पर हो रहा है, सब कुछ मेरे मन के अनुकूल हो रहा है, कहीं कोई चिंता नहीं है, फिर कोई बात नहीं, मैं नहीं, जब दबाव नहीं डाल रहा हूं। पर अगर ऐसा है कि तनिक भी आप गति चाहते हैं अपने जीवन काल में, तो इस टोटके को एक बार आजमा लीजिए, ऋण लेने भर मात्र से आपका भाग्योदय हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में संचरण कर रहे हैं और ये चंद्रमा क्रमशः सूर्य और फिर स्वयं के नक्षत्र में पूरे दिन संचरण करने वाले हैं। दैत्य गुरु का दिन है, सोमवार है। आज प्रातःकाल लौंग का प्रयोग करिए, 9 लौंग ले लीजिए और देवी के प्रतिमा के सम्मुख अर्पित करिए, या तस्वीर है तो उन्हीं के सम्मुख अर्पित कर दीजिए और उस लौंग का भक्षण दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके खा जाइए। उससे ये बड़ा जबरदस्त लाभ आपको देगा। ये वाणी में आपके आकर्षण शक्ति उत्पन्न कर देगा। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो वो भी होगा। यात्रा आपके लिए विशेष लाभप्रद रहने वाली है और सबसे बड़ी बात, मंगल के प्रभाव को बढ़ाने के लिए मैंने लौंग का प्रयोग आपको बताया है, तो हर काम के प्रति जोश बना रहेगा और सबसे बड़ी बात है कि जो काम आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता आपको मिलेगी। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, हर जगह सफलता मिलने वाली है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपसे संतुष्ट होंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन ठीक है। किसी विवाद का हिस्सा मत बन जाइएगा, विवाद से जितना हो सके बच करके रहिएगा, विवाद से बचने में ही भलाई है। और सबसे जरूरी बात, नकारात्मक सोच ये आप पर हावी नहीं होनी चाहिए। किसी से कोई अपेक्षा मत करिए और भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में दिन वैसे तो ठीक है, मामूली किसी बात को लेकर के नोक झोंक हो सकती है, लेकिन दिक्कत नहीं है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर के मेष के जातकों का दिन अच्छा है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश इत्यादि करते हैं तो करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके नवम में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल एक उपाय आपको करना है, थोड़ा सा शहद लेना है, चांदी की कटोरी में ले लें तो अति उत्तम। ऐसे भी लेकर के जाकर के शिवलिंग पर अर्पित करिए, इससे बहुत फायदा मिलेगा। मानसिक रूप से बहुत परेशान है और आर्थिक रूप से परेशान हैं तो ये प्रयोग ऐसे भी कर सकते हैं, बहते जल में प्रवाहित करके। दोनों में से जो आपके लिए सहज और सरल हो कर लीजिए, परिणाम तुरंत मिल जाएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। नौकरी पेशा लोगों को आज मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम अंततोगत्वा मिलेगा आपके पक्ष में। समय को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। नया व्यापार आप शुरू किए हैं अभी तो आज आपको और मेहनत करने की सलाह दी जाती है। खूब मेहनत करिए, पैसा फंस सकता है, सो जरा सचेत रहिए। कारोबारी जरा सचेत होकर के काम करें। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए और किसी को भी धन उधार मत दीजिएगा। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन ठीक है। झूठ का सहारा कहीं आपको नहीं लेना है, झूठ बोलने से आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है और जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। आज मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन श्रेष्ठ दिख रहा है। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो दिन वैसे भी आपका श्रेष्ठ है। आज स्नान के जल में इत्र मिलाकर के उस जल से स्नान करिए। हालांकि दिन के उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी आपको आएगी, मानसिक परेशानी बढ़ेगी, गृह कलह की संभावना है।
स्त्री वर्ग का विशेष रूप से सम्मान करिएगा। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों की बात को मान सम्मान महत्व दीजिएगा। अपने आगे किसी को कोई महत्व ही नहीं देते, ये गलती आज आप पर भारी पड़ जाएगी। तो आपको इस मामले में जरा सजग रहना होगा, सचेत रहना होगा। किसी बड़ी उलझन या परेशानी में है तो अच्छी बात यह है कि उलझनें सुलझ जाएंगी, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। वहीं घर परिवार को लेकर के किसी बात की कोई चिंता है तो वो चिंता दूर होगी। परिवार के सदस्यों का पूरा पूरा साथ मिलेगा और रोजमर्रा के आपके सभी काम एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को आज आप न करें। कारोबारियों के लिए दिन साधारणतः ठीक है। मीडिया के फील्ड से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग की संभावना है, तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सजग रहना होगा। बाकी प्रेम संबंध ठीक है। दाम्पत्य जीवन में भी सकारात्मक बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं और घर का वातावरण थोड़ा शाम को तकलीफ दे होगा, संभाल लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। निवेश आप ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम का संबंध क्रमशः सूर्य और फिर चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज के दिन को ठीक करने के लिए स्नान के जल में थोड़ा सा कपूर मिला लीजिए और उसी जल से स्नान करेगा, इससे खुशी मिलेगी। कोई महत्वपूर्ण कार्य आज आपका जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो काम बनेगा। साथ के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे, मददगार होंगे। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से भी सहयोग मिलेगा और जो आपके अधीनस्थ हैं उनका भी पूरा पूरा साथ मिलेगा। जरूरत से ज्यादा भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइए, बिना सोचे समझे कोई कार्य मत करिए और आज विपरीत से कुछ ज्यादा ही आकर्षित रहने वाले हैं आप। तो यहां भी बता दूं आपको कि बिना सोचे समझे कदम उठाएंगे, भावुक होकर के कोई वादा करेंगे तो मुसीबत में पड़ेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला है आपके जीवन काल में तो वहां पर आपको राहत मिलेगी। वाहन सावधानी के साथ चलाइएगा और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, अचल संपत्ति से संबंधित कार्य कर रहे हैं सावधानी के साथ और जो जानकार हों उनकी राय के साथ ही करिएगा। प्रेम संबंध में आज विवाद की संभावना है, जरा सचेत रहिए, प्यार का इजहार मत करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा आपको। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप जानकार की राय से करिए। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ का संबंध बन रहा है। दिन ठीक है। आज के दिन को ठीक बनाए रखने के लिए स्नान के जल में थोड़ा कपूर मिला करके इस जल से स्नान कर लीजिएगा। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं आपकी प्लानिंग पूरी तरह से सफल होते दिखाई पड़ रही है। यूं समझ लीजिए कि परेशानियां आने से पूर्व ही उसकी सूचना आप तक आ जाएगी और परेशानियों का आप हल ढूंढ देंगे, यानी पूर्वाभास होगा आपको। एकाग्र होकर के काम करते चले जाइए। सोच विचार करके किए गए कार्य से आपको लाभ अवश्य होगा। छोटी छोटी बातों पर उग्र मत होइएगा, क्रोध मत करिएगा। संतान की ओर से थोड़ी चिंता आपको सताएगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, हालांकि परिणाम थोड़ा डिले मिलेगा लेकिन अच्छा है दिन। नौकरी कर रहे लोगों के लिए भी दिन अच्छा है। हाँ, जिन लोगों को पहले से ही ऐसी सूचना मिली हुई है कि नौकरी में ट्रांसफर से संबंधित बातें चल रही हैं तो इसका इशारा आपके लिए हो सकता है। थोड़े परेशान होंगे इन बातों को लेकर के। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई अनबन थी तो उस अनबन में सुधार आएगा। प्रेम संबंध में यदि तनाव व्याप्त है तो आज आपको बहुत शांत रहना होगा, नहीं तो यह तनाव विराट रूप ले सकता है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बढ़िया है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग की संभावना। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप करें। कन्या के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध ठीक है, उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी है। आज शहद शिवलिंग पर अर्पित करिए या बहते जल में प्रवाहित करिए, दोनों में से जो उपाय आपसे बन पाए करिए और सकारात्मक रहने का प्रयत्न करिए। खुले दिलो दिमाग से विचार करिए। किसी के ऊपर उंगली नहीं उठानी है, किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लांछन नहीं लगाना है। कार्यक्षेत्र में छोटा मोटा परेशानी आपको होती रहेंगी। उच्चाधिकारियों से जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिलेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। बहुत सोच समझ करके ही अपनी बात हर किसी के सामने रखनी है। यूं समझ ले कि अपनी बातें हर किसी के सामने नहीं रखनी है। जो ऐसी बातें हैं जिसको गुप्त रखना चाहिए उन बातों को तो आज आप जितना हो सके गुप्त रखने का ही प्रयत्न करिए। बाकी बात यदि विद्यार्थियों की करें, बढ़िया रहने वाला है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पेट जन्य रोग, जिन लोगों को एंजाइटी डिप्रेशन की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जिन लोगों को सिर दर्द की शिकायत रहती है वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।
लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप ना करें। तुला के जातकों की बात करें तो दिन का पूर्वार्ध हो और दिन का उत्तरार्ध, दोनों के लिए मैं कह सकता हूं कि आज ठीक ठीक ही रहने वाला है। आज शनि के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा, उससे फायदा मिलेगा। और किसी जरूरतमंद भिखारी को या तो भोजन या कुछ पैसे दान दे आइएगा, इससे आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। माता की कही बात को मानिएगा, भाग्य का साथ कम मिल सकेगा। पिता का सम्मान करिए और माता पिता की कही बातों को काटिए मत, उनका निरादर मत करिए। माता पिता के साथ संबंध में किसी भी तरह की कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई है या मित्र के साथ संबंध में कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई है तो आगे बढ़कर के खुद ही झुक करके संबंध को ठीक करने का प्रयत्न करिए। किसी भी प्रकार के विवाद से बचने की कोशिश करिए। और सबसे जरूरी बात, जो मूल मंत्र है वो है अपनी बात तोड़ मरोड़ कर पेश करने से बचिए। अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए। और व्यापारियों की बात करूं, ठीक ठाक है दिन। व्यापार में लाभ तो रहेगा लेकिन छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी। जीवन साथी का साथ भरपूर मिलेगा, प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन सामान्य है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज आपके स्वास्थ्य में तकलीफ है, कफ जन्य रोग की शिकायत है। जिन लोगों को हार्ट की तकलीफ है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप जानकार की राय से करिए। वृश्चिक के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। आज काली मिर्च के 8 दाने पूरे शरीर से या सर के ऊपर से भी कर सकते हैं, 8 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी सूखे पेड़ की झाड़ में डाल दीजिए। किसी सूखा पेड़ वगैरह हो उसके झाड़ में कहीं डाल दीजिए, बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। धन कमाने का विशेष अवसर आपको प्राप्त होगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। दोस्तों से, भाइयों से, हर किसी से मदद मिलेगी। कार्यस्थल पर विपरीत का विशेष सहयोग मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो आज आपका बहुत दिनों से रुका हुआ था वो काम बनेगा। पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है, हालांकि व्यापार को लेकर के थोड़ी टेंशन परेशानी रहने वाली है। व्यापारियों के लिए एक और बात बताना चाहता हूं, व्यापार में कर्मचारियों से जरा आज सजग रहिएगा। अगर आपके नीचे आपके साथ काम करने वाले कर्मचारी हैं तो वो आपको किसी मुसीबत परेशानी में डाल सकते हैं। उनसे कोई काम जबरदस्ती मत करवाइए। जो काम उनसे नहीं हो रहा उनको छोड़ दिए, आपका काम कोई खराब कर देंगे वो। दाम्पत्य जीवन ठीक रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई परेशानी नहीं है, बस वाहन सावधानी के साथ आपको चलाना होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। और निवेश आप अवश्य करिए। धनु के जातकों का भी दिन बहुत अच्छा है। दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध सब अच्छा है। आज स्नान के पश्चात भुवन भास्कर इत्यादि की आराधना कर लीजिए। अपनी दिनचर्या करने के बाद एक गुड़ का टुकड़ा खा करके पानी पी लीजिएगा। मदद मिलती चली जाएगी, भाग्य का साथ मिलता चला जाएगा। आप अपने हर प्रयास में सफल होंगे। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं जरूर उठाइए। करियर में उन्नति दिखाई पड़े, नौकरी में पदोन्नति, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट सेक्टर हो, सफलता हर जगह बराबर है। कहीं कोई कार्य रुका हुआ था वो कार्य बनेगा। बिना सोचे कोई वादा मत करिएगा, झूठा वादा मत करिएगा। मित्रों से मदद मिलने वाली। कारोबारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, बस आक्रामक स्वभाव के कारण अपने परेशान हो सकते हैं। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। बाकी जीवन साथी से आपको मदद मिलने वाली है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बेहद अनुकूल है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी संभव है, सो खान पान पर जरा अपने ध्यान दीजिएगा। बहुत अधिक मसालेदार चीजों के भोजन भक्षण से आपको बचना चाहिए। लकी अंक 2 और लकी कलर पीला है। निवेश आप करें। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण। दिन साधारण है। आज 3 खड़ी हल्दी लीजिए और शिव मंदिर में शिवलिंग के नीचे ले जाकर के रखाइए। शिवलिंग का जो अर्घ्य होता है उसके नीचे। किसी से उम्मीद मत रखिएगा। आज बहुत सहयोग की उम्मीद न करें किसी से। कामकाज में भी छोटी मोटी बाधाएं आएंगी। हालांकि किसी बुजुर्ग की सलाह से आपकी जो कोई बड़ी समस्या हो उसका समाधान हो जाएगा। फिर भी मेरी सलाह है, धैर्य बनाए रखना है, समय का इंतजार करना है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं मिला जुला कहूंगा बहुत अच्छा नहीं है। इनकम में भी थोड़ी कमी दिखाई पड़ रही है। जल्दबाजी में किए गए कार्य में नुकसान होगा, परेशानी आएगी। और स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। तो वहीं आपके दाम्पत्य जीवन की यदि चर्चा कर लें तो दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी ही है। इन कुल मिलाकर के मकर के जातकों का दिन साधारण है। दिन का पूर्वार्ध ज्यादा कष्टदायी है, उत्तरार्ध में थोड़ी राहत है, पर फिर भी मानसिक परेशानियां तो रहेंगी। अनिद्रा, थकावट, आलस्य की स्थिति बनी रहने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर हरा है। निवेश ना करें।
और कुंभ की बात करें तो आज का दिन आपके लिए भी साधारण ही दिखाई पड़ रहा है। गोचर कुंडली में 12वें का चंद्रमा क्रमशः सूर्य और फिर स्वयं के नक्षत्र में संचरण करेंगे। मानसिक अशांति और परेशानियां बनी रहेंगी। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए सबसे पहले तो स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिलाइए, सफेद वस्त्र धारण करिए, परफ्यूम का इस्तेमाल करिए और स्त्री वर्ग का विशेष रूप से सम्मान करिए। इससे आपको जरूर थोड़ी राहत होगी। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी। अचानक धन हानि के भी योग बन रहे हैं। तो वहीं उच्चाधिकारियों के कोप का भाजन भी आपको बनना पड़ सकता है। किसी भी उच्चाधिकारी के द्वारा लिए गए फैसले को आज काटिएगा मत। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे शांति बनाए रखिए। आने वाले दिनों में इस पर चर्चा कर लीजिएगा। जो भी काम करिए बहुत एकाग्र होकर के करिए। किसी भी व्यक्ति के कार्य में दखलंदाजी करने से बचिए और कोई भी काम पहले तो नया कार्य प्रारंभ मत करिए। जो भी अधूरे कार्य हैं उन्हीं को पूरा करने का प्रयत्न करिए। विवाद से बचने की कोशिश करिए। और व्यापारियों की बात करूं, साधारण दिन खर्च पर अपने कंट्रोल रखना होगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव लेना देना दोनों नहीं करना चाहिए। प्रेम संबंध के मामले में भी आज थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज टेंशन थोड़ी ज्यादा रहने वाली है। निराशा की स्थिति रहेगी। गले में दर्द, कफ जन्य रोग की संभावना, अनिद्रा की शिकायत। लकी अंक 2, लकी कलर ब्राउन है। निवेश ना करें। और मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ का संबंध, क्रमशः सूर्य और फिर स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। स्नान के जल में थोड़ा कपूर मिलाकर किसी जल से स्नान कर लीजिएगा। कार्यक्षेत्र में दिन बहुत अच्छा जाएगा। माता पिता की सलाह से अगर कार्य करें तो दिन और अच्छा जाएगा। हर मामले में आपको सफलता मिलने वाली है। बस सावधानी के साथ आप काम अपने करते चले जाइए। ज्यादातर कार्य आपके वक्त से पहले ही पूर्ण हो जाएंगे। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। नई नौकरी का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। यूं समझ लीजिए आपको आपके हर कार्य में सफलता, और जो भी बड़ा फैसला करना हो आज अवश्य करिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापार बहुत बढ़िया रहने वाला है, लाभदायक रहने वाला है दिन। और छोटी मोटी परेशानियां आए भी तो वो चिंता की आवश्यकता नहीं। छोटी मोटी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। कोई बड़ा ऑफर आपको मिलने वाला है। दांपत्य जीवन सुख में, प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बेहद अनुकूल है। इन कुल मिलाकर के देखें तो मीन के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।